एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन ना हर एक साल आप सभी के सामने बहुत सारी खुशियां लेके आता है और इस साल भी ये एग्जामिनेशन 5000 से ज्यादा वैकेंसीज के साथ में आप सभी के सामने आ चुका है और आप सभी ने तैयारी भी इसकी स्टार्ट कर दी होगी। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि अभी तक आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होगा इधर उधर और अपना जो भी शेड्यूल है उसको बना लिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। पिछले सालों में कैसा बिहेव किया था वो हम समझने वाले हैं सीरीज में और आज के सेशन में मैं आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो आप सभी को देने वाला हूं प्री एग्जामिनेशन का, फिर हम मेंस का भी समझ लेंगे, पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था वो भी हम समझ लेंगे। इस सीरीज में आपको पिछले 3-4 सालों का पूरा बिहेवियर समझा दूंगा एसबीआई क्लर्क का, कैसे आप सभी को रिस्पॉन्ड करना है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस एग्जामिनेशन की तैयारी में। पिछले साल के कट ऑफ काफी ज्यादा गिरे थे, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या ट्रैपिंग हो सकती है, एसबीआई क्या ट्रैप कर सकता है इस बार आपको, तो बहुत सारी चीजें जो कि आपको समझना जरूरी है आपके तैयारी के साथ साथ में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तो तैयारी थोड़ा और एनहेंस हो जाती है। मतलब दिमाग में पहले से सारी चीजें रहती है ना हमारे कि अच्छा ऐसा ऐसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है, तो तैयारी करने में ना मजा भी आता है और तैयारी ऑलरेडी जो आप कर रहे हो अच्छी वो और बेहतर हो जाती है ना। एक 360 डिग्री आपकी तैयारी हो जाती है कि अब कहीं से कुछ भी आ जाए हमें सब कुछ पता है अगले का बिहेवियर, तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देंगे। है गुस्से वाला रिश्तेदार पता है ना कि यार वो इंसान बहुत गुस्सा करता है, तो उसको उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं सभी के सभी। कोई एकदम मासूम सा रहता है ना, उसको उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं सभी के सभी। तो ये पेपर का बिहेवियर समझना इसलिए जरूरी होता है। तो चलिए पिछले 3 साल का हम लोग समझ लेते हैं रीजन क्या था, क्या कुछ था। तो 2025 का एग्जामिनेशन अभी आपका होगा। देखो अभी क्या हुआ, इस साल 2025 में एग्जाम हुआ है फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, बट वो 2024 का नोटिफिकेशन था। ध्यान से समझना इस बात को, वो 2024 का नोटिफिकेशन था ना, वो आपका 2025 में एग्जाम हुआ था। अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो 2025 का है। तो आपके साथ में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं 2024 का कट ऑफ रहेगा, 2023 का कट ऑफ रहेगा और 2022 का आपके पास में कट ऑफ रहेगा। ये तीनों के तीनों सालों का कट ऑफ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो कट ऑफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है पहले तो वो समझ लो। कट ऑफ डिपेंड करता है, सबसे पहला जो फैक्टर है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के, कट ऑफ को लाने के। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है कि आप सभी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आप सभी ने कैसा परफॉर्म किया है वहां पे, है ना। जितने भी एस्पिरेंट्स बैठे हैं, एक स्टेट में जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने कैसा रिस्पॉन्ड किया, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसी के अराउंड उस स्टेट का कट ऑफ निकलता है। ये बहुत हाई चांसेस होते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके पास में। ये सेकंड फैक्टर होता है वैकेंसीज का भी। क्यों सर वैकेंसीज का क्यों फैक्टर होता है? भाई मान लीजिए कि एक जगह पे वैकेंसी 10 है, तो 10 बच्चों को बुलाना है तो वो टॉप 10 चूज करेंगे। एक जगह वैकेंसी 100 है तो 100 बच्चों को बुलाना है, तो वहां पर और 90 बच्चे चाहिए ना। तो टॉप 10 मान लीजिए कि 90 मार्क्स वाले थे, लेकिन जो 100 नंबर पे आया हुआ है, जो टॉपर में टॉप 100 है, उसके नंबर 60 है, अब लेना तो उसको भी है क्योंकि टॉप 100 बच्चे चाहिए मुझे। तो इसलिए थोड़ा वैकेंसी का भी आपके पास में फैक्टर होता है। बाकी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वैकेंसीज, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्टेट का उस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना हो सकता है। गॉट इट? ये दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। बाकी अलग अलग शिफ्ट होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट होते हैं, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन में कई बार स्कोर को बढ़ा दिया जाता है और कई बार स्कोर को कम भी कर दिया जाता है। भाई 80 वाले को 70 पे भी लाया जाता है, कई बार 70 वाले को पुश करके 80 पे ले जाया जाता है। ये दोनों चीजें होती है ना। ये आप इक्वी परसेंटाइल मेथड से होता है, जो आईबीपीएस ने एक बार अपनी वेबसाइट पर डाला था, फिर घंटे 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया था, पता नहीं क्यों, और वो वापस अभी तक डाला भी नहीं है। मजे ले रहे हैं वो भी। चलो, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। 2024 का सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट वाइज मैं आपको बताता हूं, प्री एग्जाम का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी लगभग जनरल कैटेगरी के आसपास ही रहती है, इक्का दुक्का 0.5 0.25 या 1 नंबर का फर्क होता है। बाकी कैटेगरीज में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो, देखने वाली चीज क्या है वो मैं अपने आप बता दूंगा आपको, आप तो बस एक बार स्क्रीनशॉट लगा लो। इसमें नोटिस क्या करना है, देखना क्या है, ऑब्जर्व क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो मैं आपके लिए करा दूंगा। देख लिया, जहां से फिल करने वाले वहां से देख लिया। अब ध्यान से सुनो, आपको कोई भी ऐसा स्टेट दिख रहा है जो 70 से ऊपर है? देखो बहुत सारे स्टेट छोटे छोटे हैं, 70 से ऊपर वाले कितने स्टेट है? मतलब 80 तो छोड़ो, 90 छोड़ो, 70 बड़ी मुश्किल से दिख रहा है। यहां तो सिर्फ एक स्टेट आपको नजर आता है, और ये सेकंड लास्ट स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट है जो कि साउथ में है ना। वहां पे वैसे भी बच्चे कम रहते हैं यार, फिर भी इतना ज्यादा हाई कट ऑफ है ना। तो एक स्टेट है जो कि मुझे 70 से ऊपर जाते हुए दिख रहा है, बाकी सारे के सारे स्टेट देखो आप 70 से कम है, 70 से कम है, इवन 50s में भी है। अगर आप देखोगे तो राजस्थान 59.5 है, सिक्किम अगर आप देखोगे तो 39 ही है, ये तो है। तमिलनाडु 55 के आसपास नंबर चला जाता है, और लगभग इतना ही है। महाराष्ट्र का देखो 44.75, मध्य प्रदेश ये तो 50 से भी कम आ गए यार ये वाले स्टेट तो। और भी स्टेट देखो जो बड़े स्टेट है, जहां से बहुत बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, 47 है यहाँ पे।
गुजरात में कट ऑफ हमेशा ही 50 से कम मिलता है, यहाँ तो है ही। और कौन सा स्टेट है जहां से बहुत सारे एस्पिरेंट्स देते हैं? झारखंड से भी देते हैं बहुत बच्चे। मतलब ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स बैठे रहते हैं। पंजाब का देखोगे तो ये भी अराउंड 60 है। यानी कि ज्यादातर जो स्टेट्स थे 2024 में उनका कट ऑफ 50 से लेकर के 60 के बीच में है, ज्यादा से ज्यादा 65 के आसपास है। बाकी लगभग सारे के सारे 60 के आसपास में खत्म हो गए। कुछ कुछ स्टेट हैं जो कि 65 तक जा रहे हैं, और सिर्फ सिंगल एक स्टेट है जो 70 से अबव गया है। मतलब अगर आपने 60 स्कोर कर दिया, 60 के आसपास स्कोर कर दिया, तो ज्यादातर आपके जो स्टेट्स हैं उनमें आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। 60 से लेकर के 65 तक अगर आप जाते हो तो फिर तो इक्का दुक्का छूटेगा, बाकी सब में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कट ऑफ बहुत कम है, इस एग्जामिनेशन के हिसाब से कट ऑफ बहुत कम है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में हमें 80s 90s में कट ऑफ देखने की आदत पड़ गई थी। एसबीआई में भी था। एसबीआई का भी कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि पहले कितना जाता था और 2024 में क्या रीजन था। तो आपने देख लिया। 2023 में मैं अगर आपको लेके चलूं तो वहां पे सिमिलर चीज आपको देखनी है कि क्या 70 से ऊपर मुझे कोई नजर आता है। तो 70 से ऊपर 2023 में प्री का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो एक तो देखो केरला नजर आ रहा है, और एक आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा है, एक ओडिशा भी नजर आ रहा है। ओडिशा तो देखो हाई कट ऑफ जोन में रहता है हमेशा। वेस्ट बंगाल भी हाई कट ऑफ जोन में रहता है। ये 3 स्टेट आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और एक 4 स्टेट जो कि 70 से अबव हैं 2023 में। बाकी सारे स्टेट्स आप देख लो, वही आपका 50s 40s 60s 50s में है ज्यादातर। 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60, इन्हीं में आपके सारे के सारे जो अभी आपके स्टेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। गॉट इट। तो 2023 और 2024 में लगभग सेम है। 2024 में और कट ऑफ गिर गया था कुछ और स्टेट्स का, जैसे महाराष्ट्र का तो 44 ही आ गया था 71 से। कौन एक्सपेक्ट करेगा यार कि 71 से सीधा कट ऑफ 44 पे चला जाएगा? किसी को उम्मीद है? नहीं थी ना, लेकिन चला गया, देख लो कट ऑफ। तो ये होता है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कैसा रिस्पॉन्ड किया, वैकेंसीज कैसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी आएंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। लेकिन अभी अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं 2022 पे। 2023 में कट ऑफ बहुत कम है, 2024 में कट ऑफ बहुत कम है। 2022 में अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहां पे आपको कट ऑफ कम नजर नहीं आएगी। यहां पे सारे स्टेट्स देखो 80 के आसपास नजर आएंगे आपको। यहां सारे के सारे स्टेट 70 से नीचे कोई है ही नहीं। 70 से नीचे कोई भी नहीं है, एक भी स्टेट नहीं है, सिंगल स्टेट नहीं है जो कि 70 से नीचे हो। 80 राजस्थान 80, यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो 82, यहां पे पंजाब 84, और भी आप देखो 85 हरियाणा। ये देखो मतलब 70 सबसे लोवेस्ट नजर आ रहा है, 70 से नीचे तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ 2022 से 2023 में कि कट ऑफ सडनली इतना गिर गया, है ना? कट ऑफ इतना ज्यादा गिरावट आ गई कट ऑफ में, क्योंकि 2021 का भी अगर आप देखोगे तो 21 और 22 में लगभग सिमिलर था। तो 2022 से बहुत गिरा कट ऑफ 2023 में, और 2024 में सिमिलर रह गया। तो 2025 में क्या कुछ होने वाला है वो देख लेते हैं। अब पहला फैक्टर तो मैंने आपको बताया था कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, देखो यहां तक 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आता था, जो लेवल आता था, 2024 में भी वही लेवल आया है, उससे थोड़ा कम ही भले ही आया होगा, ज्यादा तो नहीं आया। एग्जामिनर का माइंडसेट अलग है, वो अपने पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। उनको पता है कि पूरा पेपर मुझे डिफिकल्ट नहीं बनाना, मुझे वन लाइनर्स भी डालने हैं, मुझे अरिथमेटिक भी डालना है, डीआई भी डालना है, और क्वेश्चन पेपर को आसान भी रखना है, मुश्किल भी रखना है, और बहुत मुश्किल भी रखना है। सारे के सारे लेवल को बैलेंस करना है। तो उनका तो सिमिलर लेवल आ रहा है पिछले 4-5 साल से, उनमें तो चेंज नहीं हो रहा है। रीजन ये है कि अब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने लगी है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत आ गई है ना? इतनी प्रैक्टिसेस आपको करवा दी जाती है, इतने टेस्ट सीरीज आपको दिए जाते हैं सिमिलर लेवल के, इतना ज्यादा वैरायटी है, इतना ज्यादा कंटेंट आपके पास में है, इतना ज्यादा पढ़ पढ़ के ना आप लोग, एक तो परफॉर्मेंस आपकी तगड़ी निकलनी स्टार्ट होगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। नए जो बच्चे आ रहे हैं वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। 2022 में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में 2023 24 25 में 3 सालों में काफी लाखों बच्चे नए आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर हो जाती है ना? क्वेश्चन पेपर का लेवल भी डिसाइड करता है कि भाई कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन 2022 का क्वेश्चन पेपर तो मान लिया सर आसान था, 2023 में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल तो आपका सिमिलर है कि कट ऑफ इतना गिर गया। तो रीजन ये है कि 2022 का जो वैकेंसीज थी ना, वो आपके पास में लगभग 5 से 5,500 के आसपास थी। 5-5,500 के आसपास वैकेंसीज ही आपको देखने को मिली थी 2022 में। इसका मतलब कम लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा, कम लोगों का सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात है, सीधा सा हिसाब है कि अगर मैं 10 टाइम्स बुला रहा हूं तो मुझे 50,000 लोग ही बुलाने। समझना इस बात को। यहां पे मुझे केवल और केवल मेंस के लिए 50,000 ही रखने हैं, तो मुझे फिल्टर करने पड़ेंगे। फिल्टर करने के लिए मुझे कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा, काफी सारे बच्चों को बाहर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे तो 50,000 ही चाहिए ना, तो मैं तो काफी सारे बच्चों को बाहर करूंगा। तो टॉपर्स आएंगे मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा। वही क्या हुआ 2023 में, 2023 में ये जो आपका नंबर था ये बढ़ गया, जो वैकेंसीज का नंबर था वो बढ़ गया,
और वो तकरीबन 8,500 के आसपास वैकेंसीज का जो नंबर था ना वो पहुंच गया। तो अब जहां मुझे 50,000 बच्चे बुलाने थे वहां मुझे 85,000 90,000 बच्चे बुलाने हैं। तो 40,000 के आसपास बच्चे और बढ़ गए ना मेरे। तो वो 40,000 बच्चे और मैं कहां से लेके आऊंगा? मुझे कट ऑफ को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा ना, कि भाई एक बच्चा जो 70 स्कोर कर रहा है मान लीजिए, मुझे टॉप चाहिए, मुझे टॉप 80,000 बच्चे चाहिए, टॉप 80,000 चाहिए, है ना। मान लीजिए कि 80,000वां बच्चा ऐसा है टॉप से जिसके नंबर ही 60 आए हैं, तो मुझे तो लेना पड़ेगा उसको। तो या तो नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा, तो वही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो फिर 60 में मुझे सिलेक्शन देना पड़ेगा उसको, है ना। इतने परसेंटाइल आए हैं उसके, इतने परसेंटाइल में मुझे सिलेक्शन देना पड़ेगा, तभी मेरे 80,000 पूरे होंगे, नहीं तो पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए कट ऑफ को थोड़ा सा गिराया जाता है। अब यही चीज क्या हुआ कि 2023 से 2024 में ये नंबर और बड़ा हो गया। ये जो वैकेंसीज थी ये 13,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हो गई, 13,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज। यानी कि अब मुझे तकरीबन तकरीबन 1.25 लाख से भी ज्यादा बच्चों को बुलाना है। तो कहां 50,000 बच्चों को बुलाना था, कहां 1.25 से भी ऊपर चला गया नंबर। 1,23,000 1,40,000 1,40,000 के हजार के आसपास बच्चे बैठे थे। 14,000 के आसपास वैकेंसी थी, 13,700 कुछ वैकेंसीज थी। तो यानी कि लगभग 1,40,000 बच्चे हो गए। तो अब मुझे 50,000 की बजाय 1,40,000 बच्चों को बुलाना है, तो मुझे कट ऑफ और गिराना पड़ेगा। डजंट मैटर की परफॉर्मेंस कैसा निकल के आ रहा है, टॉपर का कैसा निकल रहा है, टॉप 10 का कैसा निकल रहा है, टॉप 15% का कैसा निकल रहा है, डजंट मैटर। मुझे तो यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे पूरे करने हैं, 140 पूरे करने हैं। अब उन 140 में से सीरियस बच्चे कितने होते हैं? सीरियस बच्चे मुश्किल से 50,000 होते हैं हर एक साल। हर एक साल 50,000 60,000 70,000 बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, मैक्सिमम खींच के 1 लाख। इससे ज्यादा ऊपर सीरियस बच्चे नहीं होते। उन बच्चों के अटेम्प्ट क्या होते हैं? उनमें से 20,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अटेम्प्ट हो जाते हैं 85 के आसपास। 85 के आसपास अटेम्प्ट हो गए, 90 के आसपास अटेम्प्ट हो गए, 20-22,000 बच्चे मिल जाएंगे। उसके बाद में और 20-22,000 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 75 से 85 के बीच में है। उसके बाद में और 20-30,000 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके अटेम्प्ट 65 से 75 के बीच में रहे हैं। उसके बाद में और 20-30-50,000 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके अटेम्प्ट 55 से 65 के बीच में रहे। और अगर ये 20-20 30-30,000 का आंकड़ा चलता है तो मुझे 4 तो रेंज बनानी पड़ेगी अगर मुझे 1.5 लाख तक पहुंचना है। तो ये रेंज मुझे डालनी ही पड़ेगी, इसके बिना मैं बच्चों को बुला ही नहीं पाऊंगा। अब सारे ऐसे नहीं होते बच्चे, सारे 85 प्लस वाले नहीं होते और सारे 55-60 वाले भी नहीं होते। तो अब बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, तो टॉप से बॉटम सारे बुलाने, तो मुझे बुलाना पड़ेगा इनको। ये रीजन था आपके पास में कट ऑफ हाई जाने का, सॉरी लो जाने का। इतनी लो चली गई थी कट ऑफ। लेकिन 2025 में, जब हम 2025 में खड़े हैं, तो अगेन आपके पास में वैकेंसीज जो है वो 5,000 के आसपास ही हैं। तो अब इसका क्या मतलब समझे सर? वापस से कट ऑफ हाई जा सकता है, ये वापस से कट ऑफ इतना ही कम आ सकता है? देखो, जो पिछले 2 सालों में बिहेवियर रहा है ना, एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव हो रहे हैं। वन लाइनर्स थोड़ा कम पूछा गया था पिछले साल, अब इस बार देखना पड़ेगा कि क्या कुछ रहता है। बहुत सारे चेंजेस है। लेकिन फिलहाल टारगेट क्या करें हम? पिछले 3 सालों का बिहेवियर हमने समझा, तो हमें समझ में आता है कि कम बच्चों को अगर बुलाया जाता है, अगर कम बच्चों को बुलाया जाता है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रखा जाता है, जो कि जेन्युइन बात है। तो हमारी साइड से हम ये मान के चलेंगे कि पिछले साल भले ही मेरा 55 में सिलेक्शन हो गया था प्री में, इस बार मुझे बेहतर करना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे लेके जाना है अपने आप को मॉक टेस्ट में 65। अभी अगर मैं मॉक टेस्ट में 65 पहुंच रहा हूं, मॉक टेस्ट में 65 हूं, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 70 प्लस का होना चाहिए मॉक टेस्ट में। 70 प्लस अगर मैं हूं तो 75 प्लस मुझे रहना है। 75 के आसपास अगर मेरे हमेशा नंबर आ रहे हैं तो मुझे टारगेट करना है लगभग 80 नंबर के आसपास मेरे मॉक में बने। अपने आप को हमेशा पुश करते रहो। आपका सिलेक्शन भले ही 50 में हो जाए, आपका सिलेक्शन 50 में हो जाएगा, मैंने मान ली बात इस बार भी, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि आप कोशिश करो मैक्सिमाइज करने की, 70 75 80 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करना है। गॉट इट? क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं आता है, सीधी सी बात बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता है। हर एक लेवल का क्वेश्चन उसमें मिलता है आपको। आपका जो, हमारा जो बहुत लो लेवल रखते हैं ना क्लासेस में, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है कंटेंट को लेकर के, हमारा जो सबसे लोवेस्ट लेवल रहता है ना, वो एग्जामिनर का एकदम टॉप मोस्ट लेवल बन जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है। तो क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। वैकेंसीज 5,000 वैकेंसीज है। पिछले 3 साल का बिहेवियर समझने के बाद में ये समझ में आता है कि एक्यूरेसी अच्छा रखना है, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना है स्कोर को। 70 75 प्लस 80 के प्लस जाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है हमने। सिलेक्शन हमारा चाहे 50 नंबर पे हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को 80 तक लेके जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर यही तैयारी मेंस में भी काम आएगी ना हमारे। भाई ऐसा तो है नहीं प्री से हमारा सिलेक्शन हो रहा है, मेंस में भी तो हमारे काम आएगी। तो मेंस में ये तैयारी आपके काम आएगी, स्पीड आपके काम आएगी, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए तभी तो आप 85 तक जाओगे, और सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए तभी तो आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। समझ गए पॉइंट क्या था?
गॉट इट। तो तीनों साल का मैंने आपको बता दिया, बिहेवियर समझा दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और सुबह 10 बजे हम मिलने वाले हैं, PYQs हम डिस्कस करते हैं हमेशा एग्जामिनेशन की तैयारी से, हमेशा और हमेशा उससे पहले, ठीक है। अगर आप आना चाहते हो हमारे पेड क्लासेस में तो आप पेड क्लासेस में भी आ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको बैच मिल जाएगा सुपर पैक के अंदर हमारा SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क का बैच स्टार्ट हो गया। प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन के लिए इसमें आपको 599 में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें मेरे सारे के सारे बैचेस हैं। हर एक एग्जाम के प्री मेंस के बैचेस कंप्लीट है। टेस्ट पास आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा टेस्ट हैं आपके लिए। और फ्री टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में डेली आपके लिए क्विजेस अपलोड होती है, तो इसको एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क की क्लासेस एकदम जीरो स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर दिए मैंने। सुबह 11 बजे हमारी क्लास होती है, ठीक है, सुबह ठीक 11 बजे। तो उस क्लास को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हो। सुपर पैक के एस्पिरेंट्स को मिल जाएगी वो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री कंटेंट बहुत सारा है, प्रैक्टिस करो इस बार रगड़ के। गॉट इट। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।